नमस्कार दोस्तों, हिमश्री व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको वैष्णो देवी के इतिहास की कहानी सुनाने वाले हैं। वैष्णो देवी का इतिहास क्या है, श्रद्धालुओं के लिए कब से शुरू हुई ये यात्रा। माना जाता है माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के लिए कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर प्राचीन गुफा में है, जिसे वैष्णो माता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती अवतार माना जाता है। भारत के बाकी पवित्र स्थलों के साथ वैष्णो देवी का स्थल भी काफी पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जानते हैं इसके बारे में कि इसकी यात्रा शुरू कब हुई। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्म शास्त्र में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। स्थान और काल में भेद की वजह से कथाओं में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे ही माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह आगे दी जाती है। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। से कुछ दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रह गई और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ वे उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांव वाले आश्चर्य करने लगे। वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसने का शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसे मांसाहारी नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, ने उसके कपाट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अग्र पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इस
पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिससे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने एक साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुंवारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। यह कुंवारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लांगुर निडल होने लगा, माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। पर माँ वैष्णो देवी की हट भैरवनाथ का वध किया। यह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों को सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पछतावा हुआ और उसने माँ को क्षमादान की भीख मांगी। माँ वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव के प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुण्य जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यताओं के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। अतः वो गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, उनकी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब श्रीधर और उनके वंश देवी माँ वैष्णो देवी के नाम से पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी की दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। तो बोलिए श्री वैष्णो माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और माता की कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हम आपके साथ ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।